और इसके पश्चात हमारे बीच में कौशाम्बी साहिबा नौटंकी दल जो कि श्री तेजल सिंह तेजू के जो कि हमारी कौशाम्बी इकाई के अध्यक्ष, उनके निर्देशन में ये नौटंकी आई है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उसकी प्रस्तुति करेंगे, उनके साथ में प्रस्तुति करता है कौशिक गौतम। कलाकार होंगे भूलबली मिश्रा, विश्वामित्र के रूप में पतराखन, तारावती, छितानी लाल, कालू होंगे उनमें भयंकर सिंह, रोहित, आनंद कुमार और नर्तकी में है अंजलि, नगारा और राजन, ढोलक पर राम विशाल जी, हारमोनियम पर संतोष कुमार, ऑर्गन पर वकील अहमद और माली हैं सूरज कुमार। कि लगभग सभी ने सुनी होगी, आज उसको अपने तरह से नौटंकी में कैसे प्रस्तुत करते हैं ये कलाकार कौशाम्बी के। आइए देखते हैं तेजल सिंह तेजू के निर्देशन में कौशिक की प्रस्तुति, कौशिक गौतम की प्रस्तुति राग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आपकी तरफ से क्या आता है? ये स्वर्गलोक है और अभी तक तुम आने में लेट किया। यहाँ नृत्य होना चाहिए और नृत्य करके स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी। हेलो, क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल जावे मंत्री जी, हमारा आज अकस्मात मेरा सिंहासन क्यों हिलने लगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आपका निवारण तो सदैव विश्वामित्र जी करते हैं ना। तो ठीक है, मैं विश्वामित्र जी का आह्वान करता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विश्वामित्र गुरुदेव का आगमन हो, विश्वामित्र गुरुदेव का आगमन हो, विश्वामित्र गुरुदेव का आगमन हो। राजन, क्या बात है? मुझे किस लिए मेरा आवाहन किया है तुमने? गुरुदेव प्रणाम बाबू। खुश रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो राजन, आखिर क्या बात है? मुझे किस लिए याद किया है? यतन कहो भले करूं संकट यतन कहो संकट कठिन करा
इस घर के सिवा कुछ नहीं। जो कहीं रखा पूरे हो जाए तो कीजने में रसूलपुरी जिक्र ही नहीं। गुरुदेव अच्छा भयानी अवध नरेश, ये हमारी संग की बात है। ये गुरुदेव राजन, तुम स्वराजपति हो और एक कुछ न समझते। कुछ मुंह के दर्शी और जिनके दर से दिलों की डरे आज दिन, और ऐसे नरू से डरे हर सितम और कर तसल्ली सितर छोड़ रंगो वलम, और तसल्ली सितर छोड़ रंगो मती भयभीत हो दिल में निश्चिंत रहे, और सत्यधारी कथा सत्य के भेद और जात जात के तनु और भक्त सत धर्म को ऐसी माया अरे वो हरिचंद, ये भी क्या ये बात है जो स्वर्ग छीन सके तुमसे? जाओ और जाकर स्वर्ग में अप्सराओं का नाच देखो, नाच करवाओ और जाकर आराम करो। मैं जाता हूँ उस हरिश्चंद्र को देखूंगा, लेकिन इससे पहले राजन मुझे कुछ वचन देना होगा आपको। बोलिए गुरुदेव। मैं जो भी रूप धारण करना चाहूं, मैं अपनी इच्छा से जहां भी पृथ्वी लोक में जहां भी मैं अपना जो भी रूप धारण करना चाहूं, मैं वो रूप उसी वक्त धारण कर लूं। इसमें कोई मेरा हस्तक्षेप न करे। अवश्य अवश्य। ठीक है राजन, आप जाएं और जाकर अपना सिंहासन देखें। सबसे पहले हरिश्चंद्र के बगीचे में चलता हूँ और वहां 12 का रूप धारण करूंगा और फिर उसकी परीक्षा दूंगा। चलता हूँ। घबराओ नहीं, ये शाम का वक्त है। बारात में तुम्हारी बात पूरी हो जाती। हाँ तो सुन मेरी बात।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम घबराओ नहीं, तुम जाओ। सवेरा होते ही उस बारह को देखता हूँ मैं, कितना बलशाली है। अगर मौत के घाट न उतार दिया तो मेरा नाम हरिश्चंद्र। इस वक्त बगीचा जाने की तैयारी कर रहा है और वो सुबह रात होते ही अपने को बोल में जाएगा। इसलिए प्रातःकाल होने से पहले ही मुझे बारह का रूप धारण करके और उसके बगीचे में पहुंचना चाहिए और उसकी प्रतीक्षा यही से शुरू करता हूँ। आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। ऐसी बात? हाँ, यानी मेरी चारों तरफ बड़ाई होती है। हाँ प्रभु, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजन, ऐसे तो सब कोई कह सकता है कि मांगो, और तो सब कोई कह सकता है कि गुरुजी, गुरुदेव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन राजन, एक बात और, ऐसे नहीं। यहाँ तो मैं चमन में हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ घर तक चले चले हाँ, तो खजाना ही खजाना सौंप दूंगा। लेकिन राजन, मुझे घर या महल जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे महल या किसी सल्तनत की जरूरत नहीं है, और जो मुझे चाहिए वो इसी वक्त तुम्हारे पास मौजूद है। हाँ राजन, तो फिर देर की बात है। लेकिन राजन, अगर तुम सत्यवक्ता हो, दानी हो, और देना चाहते हो तो पहले त्रिवाचा भरो। बिना त्रिवाचा भरे मुझे तसल्ली नहीं है कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दे सकते हो। भरो राजन। ठीक है, मैं त्रिवाचा भर दूं। हाँ हाँ, प्रभु, आप मुझसे दान मांगे मैं दूंगा, आप मुझसे दान मांगे मैं दूंगा, आप मुझसे दान मांगे मैं दूंगा। तो सुनो राजन, अरे हमको भगत तमन्ना, अरे हमको भगत तमन्ना, कुंजी लगा हमको भगत तमन्ना
अच्छी बात है राजन, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, और अब आपने तो कुंजी लगाम दे दिया राजन। और अब दक्षिणा के रूप में मुझे तो मेरी दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए गुरुवर? दक्षिणा कितनी चाहिए? दक्षिणा में मुझे 60 भार सोना चाहिए। 60 भार सोना? चलिए गुरुदेव, चलिए मैं तुम्हें खजाने का एक कोना बता दूंगा, वहां से 60 भार सोना ले लेना। राजन, इसीलिए कहता था कि थोड़ी थोड़ी बातें मत करो। मैंने समझ लिया कि तुमने जो संकल्प दिया है वो भी झूठा, तुम भी झूठे और तुम्हारा घर भी झूठा। राजन, संकल्प एक कटोरी जल तो केवल नहीं है, और इस संकल्प को की है कि इंसान की जिंदगी आबाद कर देता है और इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए राजन, तुमने अपना धन वैभव कुंजी लगाम के साथ में मुझे दे दिया है। तुम्हारा कुछ नहीं बचा राजन, कुछ नहीं, ये सब मेरा हो चुका है। इसलिए मेरे दान की, मेरे दक्षिणा की तत्काल व्यवस्था करो राजन, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे भूल हुई है, क्षमा करें। आपको 60 भार सोना जरूर मिलेगा प्रभु, जैसे भी होगा हम व्यवस्था करके आपको देंगे। अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी रानी से मिलूं। राजन, तुमने कहा था महल चलने के लिए, हम तुम्हारे साथ महल भी चलेंगे, हम तुम्हारे सिंहासन पर भी चलेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना, अगर कहा तुमने हमें ठुकराया, हमारा अपमान हुआ, तो हम तुम्हें वही श्राप देकर तुम्हारी पूरी सुन्नत को खाक में मिला देंगे। आपको कुछ नहीं होगा, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, आप जो कहेंगे हम नहीं कहेंगे। ठीक है राजन, चलो चलते हैं। बेटा, चलो पिताजी के पास चलते हैं। आज उदास, आखिर बात क्या है? शमी, आप घबराए हैं? आरे की रफ्तार किस रंग में हुई आज सरकार। देखता हूँ हरिश्चंद्र, तू कितना सत्यवादी है। कदम कदम पर तेरे शब्द की परीक्षा लूंगा, और कदम कदम पर तुम जहां भी सोचेगा फूल बिछे हैं, मैं वहां पर कांटे बिछा दूंगा, तुझे मौत के रास्ते से चलाऊंगा, और देखता हूँ तेरा सत्य कैसे भी दिखता है। चलता हूँ और चलकर काशीपुरी में अपनी माया फैला देता हूँ।
शब्द और पाप शहादती में है। फौरन काशीपुरी पहुंचे और वे आदेश पाते ही अपने काम पर लग जाए। शब्द और पाप चलता हूँ काशीपुरी लेकर। देखो हरिश्चंद्र, अगर मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र के नाम से पुकारूंगा तो कौन खरीदेगा? तुझे कोई नहीं खरीदेगा, सब कोई डर के भाग जाएगा। इसलिए तेरा नाम हरिश्चंद्र नहीं हरिया होगा, हरिया। और तेरी रानी का नाम तारावती नहीं, केवल तारा, केवल तारा। इसलिए शाह करीब है। चलो मैं चौराहे चलकर आवाज लगाता हूँ, खरीदने वाले खुद आएंगे। चलो और तुम लोग वहां पर बैठ जाओ, तीनों लोग बैठ जाओ वहां पर। मैं आवाज लगाता हूं, कोई ना कोई खरीदार जरूर आएगा। मेरा नाम गुरुजी, मेरा नाम कलुआ। कलुआ छूना नहीं, छूना नहीं। तू भंगी है? हाँ, छूना नहीं मुझे। अरे आज को मैं खरीदने आया हूँ मुनिवर। मुझे मर्द की जरूरत है, एक इंसान की जरूरत है। बात सही है। अरे मुझे तो जो चाहिए वो चाहिए। भंगी हो जा पंडित, मुझसे क्या मतलब है? कालू, हाँ तुझे मर्द चाहिए? हाँ, एक मर्द की जरूरत है। अरे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि ऐसे कैसे मर्द नहीं है, ये बड़े कीमत वाले हैं। अरे कितना कीमत लगेगा मुनिवर? अरे चल भाग, जात का भंगी हो, तेरे पास इतनी दौलत कहाँ से है? मेरे पास, मैं इस राज को, पूरे काशी को खरीद सकता हूँ। इतना बड़ा भंगी होता है? भंगी इतना बड़ा भी होता है? और क्या, मेरा नाम कलुआ, कलुआ, कलुआ। अच्छा, तो खरीद सकता है? हाँ, अगर खरीद सकता है तो 60 भार सोना चाहिए। 60 बार क्या, 120 बार सोना दूंगा। चले करा, चले करा। मैं चलती हूँ महाराज विश्वामित्र जी की फैलाई हुई माया। बाबू आज चलती हूँ, खरीदूंगी और देखती हूँ कितना दौलत लगाता है उन प्राणियों के लिए। मेरे से बड़ा और मेरे से ऊपर कौन कीमत लगाएगा? चलती हूँ। महाराज जी, खुश रहे, तू कौन है? तू कौन है? मैं हाँ, विश्वामित्र जी की फैलाई हुई माया पाप हूँ। आपकी फैलाई हुई माया पाप हूँ। मैं एक वेश्या हूँ। मैं नाच गाना करती हूँ और मैं इन प्राणियों की कीमत लगा रही हूँ। कीमत बताइए। सही बात है, लेकिन और मेरा नाम जोहरा। चौराबाई, तू सही वक्त पर नहीं आई। तेरा नंबर नहीं आई, इसलिए कलुआ पहले ही कह गया था। और
ये इंसान तेरा हुआ। ठीक है हरिया, हरिया कलुआ ये तो बता क्या है? मुझे 20 भार की जरूरत थी और तू 60 भार कह रहा है मैं दिया हूँ, और निकाल कर मैं दिखा एक की कीमत 20 भार है। 20 बार। तुझे एक की जरूरत थी, हाँ तूने मुझे 20 भार दिया है, हाँ और हरिया को ले जा जा। हरिया तेरा कल्याण हो। कमल के राज से हर सेवा छूटी ना, हर प्यार तुम्हारा हर छूट गया, हर पिताश्री आपकी छत्र छाया मेरे सर से जा रही है। अब तुम लोगों से अलग हो रहा हूँ। मैं तो बिक गया हूँ, मुझे कालू डोम ने खरीद लिया है। मैं हरिया समय नहीं है मेरे पास, तुझे कलुआ के पास जाना है और तू सीधा कलुआ के पास जा। उसके बाद तेरी पत्नी और तेरे बेटे को मैं फिर बेचूंगा, जो कि अभी मुझे 40 भार सोना की जरूरत है। अब कोई खरीदार हो मगर के लिए बाकी है, और 40 भार सोना चाहिए मुझे, 40 भार। अगर किसी को दरकार है तो आओ ले जाओ। अरे महाराज, एक स्त्री और लड़के की तो हमको जरूरत है, क्या कीमत है आपको चाहिए? पंडित जी आप हाँ बताइए। तुम लोगे? बिल्कुल लेंगे। अरे छोड़ो महाराज, पोथी पन्ना विचारने वाले आदमी, जाकर कहीं कथा सुनाओ, 150 मिल जाएगा, तुम खरीद पाओगे इनको? हे महाराज, हमें फूल लाने के लिए दिक्कत होती है, लड़का है फूल लाएगा, औरत है थोड़ा घर का भी देख लेगी, तो खरीद लो। बिल्कुल खरीदेंगे। तो पंडित जी अगर तुम खरीद सकते हो, तुम्हारे अगर क्षमता है, इतनी दौलत है, तो मुझे 40 भार सोना चाहिए दोनों। ठीक है, महंगा ही ना भाग देता हूँ ना। 40 भार दोगे? बिल्कुल 40 भार देंगे। अगर तुम 40 भार स्वर्ण मुझे दो तो ये एक औरत और एक ये मर्द। बिल्कुल आप बिल्कुल लीजिए, आप बिल्कुल ले जाएंगे। जाओ और लेकर जाओ। फिर गए तो क्या हुआ? 60 भार सोना हरिश्चंद्र ने अदा कर दिया तो क्या हुआ? नहीं, सत्य की परीक्षा को अभी बाकी है। हरिश्चंद्र, मैं तुझे कदम कदम पर कितना प्रताड़ित कर दूंगा कि तू अपने सत्य को भूल जाएगा, अपने सत्य को भूल जाएगा और अंत में सत्य से मुंह मोड़ लेगा। चलता हूं और चलकर अगले कदम पर अपनी दूसरी माया बचूंगा। चलता हूं मैं। क्या होगा कि मैं भी मजबूर हूँ, मैं तो नौकर हूँ। अगर मैं अपने बातें पर खरा नहीं उतरा तो बुरी बात है।